पिताजी पिताजी मुन्ना कह रहा है कि आज वो ये शर्ट नहीं पहनेगा। पिताजी ये शर्ट पुरानी हो चुकी है। ओह देखो बेटे, जिद नहीं करते। तुम आज ये शर्ट पहन लो, कल मैं दूसरी ला कर दूंगा। जाओ 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 चल। अरे आ गई। मैं कौन हूँ अंकल? मैं कौन हूँ? तू मेरी बेटी राम प्यारी। अंकल आपको कैसे मालूम पड़ा कि मैं ही हूँ? अरे बेटे, तुम रोज अंकल की आंखें बंद करती हो ना, और ये पूछियो कि बताओ अंकल मैं कौन हूँ, इसलिए पकड़ जाती हो। लो बेटे जल्दी करो, स्कूल का टाइम हो गया। जाओ। चलो मुन्ना तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ। देखो दिलीप, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, और मैं तुम्हारी मदद भी करना चाहता हूँ। अगर तुम अपनी सारी गलत हरकतें करना बंद कर दो, तुम्हारी आयाशी के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। सुनिए, बेचारा इतने दिनों बाद आया है, दे दीजिए ना कुछ पैसे, आखिर आपका छोटा भाई है। भाई है, इसीलिए तो धक्के मारकर घर से बाहर नहीं निकाला। दिलीप डार्लिंग, तुम कब तक इस तरह जिंदगी बिताते रहोगे? वो दिन दूर नहीं आनी डार्लिंग, जब मेरे भाई की सारी जायदाद मेरी होगी। तुम क्या समझती हो कि मैं जिंदगी भर अपने भाई के रहमो करम पे पलता रहूंगा? ये तो मैं कई महीनों से सुनती आ रही हूँ। क्या? तुम भी तो सोचो, एक जवान खूबसूरत बिन ब्याही औरत किसी गैर मर्द के साथ रहती है तो उसमें उसकी इतनी बदनामी होती है। न जाने कब तुम्हारा भाई मरेगा और कब तुम उसकी प्रॉपर्टी के मालिक बनोगे। तुम घबराओ नहीं हनी डार्लिंग, बहुत जल्द तुम्हारा ये खादिम दिलीप सिन्हा अपने भाई कैलाश सिन्हा की सोने की लंका का अकेला मालिक बनेगा। क्या हो गया इसको? मेरे मालिक को मार। कमल बाबू की जय, 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 कमल बाबू की जय। कैलाश बाबू, आप महान है, सचमुच बहुत महान है। एक मामूली ड्राइवर को इतनी बड़ी मिल का मैनेजर बनाकर आप ये क्या भूल कर रहे हैं? तुमने मेरे और मेरे खानदान के लिए जो कुछ भी किया है कमल, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। चलिए, आपकी कुर्सी आपका इंतजार कर रही है। कमल जी। हाँ साहब। अबाउट टर्न। क्यों रे शरारती, अपने डैडी के मैनेजर होते ही हमारे घर आना जाना भूल गया है? इस माधव चाचा को याद भी नहीं करता। माधव, तुम हमें कैसे याद नहीं रहोगे? नमस्ते मैनेजर साहब। मैं देख माधव, मैं मैनेजर औरों के लिए हूँ, तुम्हारे लिए सिर्फ दोस्त हूँ, दोस्त, और दोस्त ही रहूंगा। बोल मुझे दोस्त, दोस्त बोलना। दोस्त। दोस्त है हमारा। अरे हाँ, ये तुम्हारी बिटिया राम प्यारी के लिए कपड़े लाया, अरे दे दे उसे। चुप। और बेटे, ये तुम्हारे लिए, पहन लो, जाओ। माधव, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, आराम से बात करते हैं। हाँ? ठीक है। बेटे, अरे वाह, ये निशान बेटे जिसके शरीर पे होता है ना, वो बहुत भाग्यशाली होता है, बड़ा पैसा होता है उसके पास।
नमस्ते सेठ जी। अरे कमल राय, तुम? हाँ क्या बात है, सब ठीक है ना? हाँ मालिक, कुछ जरूरी पेपर साइन करवाने थे, इसलिए चला आया। अरे भाई, तो तुमने क्यों तकलीफ की? किसी और को भेज दिया होता। मालिक, ये अपने मिल के इम्पोर्टेंट पेपर है, इसलिए किसी पर भरोसा रखना मैंने मुनासिब नहीं समझा। वेरी गुड, लाओ। ये लो। अच्छा, चलता हूं। कमल, तुम बिना बैसाखी के? बैसाखी तो एक बहाना था तुम्हारी दया और विश्वास जीतने के लिए। किसी ने ठीक ही कहा है कि बिना पढ़े किसी कागज पर साइन नहीं करना चाहिए, यानी कि हस्ताक्षर। सिन्हा, ये फाइल तुम्हारा वसीयतनामा है, जिसके मुताबिक तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी जायदाद का अकेला वारिस ये कमल राय है। और मरना तो तुम सबको अभी है। नहीं छोड़ूंगा, चलिए। नहीं छोड़ूंगा। जल्दी बेटे। मालिक, जल्दी चलो, वकील जल्दी चलो, रास्ते में कहीं रुकना नहीं, जल्दी। चलिए। मुबारक हो कमल। अरे तुम्हें भी मुबारक हो सिन्हा, मैंने तुम्हारे भाई भाभी को बच्चों समेत खत्म कर दिया। अब उनके करोड़ों के जायदाद के हम दोनों मालिक बन गए हैं। करोड़ों की जायदाद के मालिक हम दोनों नहीं, सिर्फ मैं मालिक बना हूं। लेकिन वसीयत में तो हम दोनों का नाम है। बेवकूफ, ये वो वसीयतनामा नहीं है जिसपे तुम्हारा नाम लिखा था। मैंने तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर वसीयतनामा बदल दिया, और अब इस वसीयतनामे का सिर्फ मैं मालिक हूं। मैं। तुमने मुझे धोखा दिया है सिन्हा। कमल राय, आदमी जो बोता है वही काटता है। तुमने मेरे भाई को धोखा दिया और मैंने तुम्हें धोखा दिया। तुमने मेरे खानदान को खत्म कर दिया और अब मैं तुम्हें खत्म करूंगा। अरे डार्लिंग, स्वीटहार्ट, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? ये वक्त चिल्लाने का नहीं, ये वक्त नाचने गाने का है, खुशियां मनाने का, याहू जश्न मनाने का है। तुम नहीं जानते, आज मैंने अपने भाई, अपनी प्यारी प्यारी भाभी और उनके बच्चों को खत्म कर दिया। खत्म कर दिया। और अब मैं अपने भाई की सारी जायदाद, उसकी गाड़ी, बंगले, फैक्ट्रीज और उसकी सारी मिलों का अकेला मालिक बन गया हूं। अकेला मालिक। हंसो हंसो, और जोर से हंसो। सिन्हा, अगर किसी ने मुझे ये कहा ना कि कुत्ते की टेढ़ी पूंछ सीधी हो सकती है तो मैं यकीन कर लूंगा, लेकिन किसी ने ये कहा कि तुम सुधर गए हो तो मैं बिल्कुल यकीन नहीं करूंगा। तुम्हारे भाई को मारकर उसकी सोने की लंका के हम दोनों मालिक बनने वाले थे, और मुझे मारकर तुम उस लंका पर अकेले राज करना चाहते थे, लेकिन तुम कामयाब नहीं हो सके। लेकिन मैंने तो तुम्हें खत्म कर दिया था। हाँ सिन्हा, जबकि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि तुम एक धोखेबाज और मक्कार इंसान हो, तो क्या मैं तुम्हारी रिवॉल्वर में असली गोलियां रहने देता?
इसे कहते हैं कमल का कमाल। सीना तुम बहुत मूर्ख हो, मूर्ख। लगता है तुमने रामायण ठीक से पढ़ी नहीं है। सीता को पाने के लिए रावण को साधु का रूप धारण करना पड़ा था, और तुम्हें खत्म करने के लिए मुझे हनी के साथ मिलकर ये रूप धारण करना पड़ा। कमीनी, गद्दार। ए, गाली मत दे इसे। ये न कमीनी है न गद्दार है, ये तो मेरी वफादार धर्म पत्नी माला है, माला। इस कमल की माला। तुम्हारी हर चाल जानने के लिए मैंने ही इसे तुम्हारी रखेल बनाकर तुम्हारे साथ रखा। इस फाइल को देखकर तुम बहुत खुश हो रहे थे ना, लेकिन इस फाइल में सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम लिखी है, तुम्हारे नाम नहीं। सीना, सारी दुनिया जानती है कि तुम एक आवारा, बदचलन और कमीने इंसान हो, और मैं एक नेक शरीफ ड्राइवर था, अब मैनेजर हूं। तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि तुम्हारे भाई का कत्ल मैंने किया है। दुनिया तुम पर शक करेगी, तुम पर, कमीने। और बात अक्कर, एक बात याद रख, तू जिंदगी भर अपनी औलाद के लिए तड़पता रहेगा, लेकिन तेरा बेटा तुझे नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। कहाँ है? नहीं मिलेगा। बेटा कहाँ है? तेरे बेटे को मैंने छुपा रखा है। हे भगवान, ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा जहां मैंने तेरे सामने माथा नहीं टेका, गरीबों को खाना नहीं खिलाया, कपड़े नहीं बांटे। लेकिन भगवान, अभी तक तूने मेरा खोया हुआ बेटा मुझे वापस नहीं किया। मेरा बेटा वापस दे दो भगवान, मेरा बेटा वापस दे दो। ब्रदर इन लॉ, गरीबों को खाना खिलाना है, सब इंतजार कर रहे हैं, आइए। मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, फिर न जाने भगवान मुझे किस जुर्म की सजा दे रहा है और क्यों दे रहा है। मुन्ना, मुन्ना, अरे मुन्ना, ये क्या खा रहा है? छी, छी, फेंक दे इसे। इससे तुझे सर्दी हो जाएगी बेटे, ये नहीं खाते। तुझे भूख लगी है? हाँ, भूख लगी है तुझे? ये ले, देख, ये मैं खिलाती हूँ। हाँ, ले मुंह खोल, खा। ए बुढ़िया, ये क्या गंदा खाना खिला रही है मेरे बेटे को? नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा है। ये तेरा बेटा नहीं, ये मेरा बेटा है। चल हट। ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा नहीं। हे भगवान, तो फिर मेरा बेटा कहाँ है? अरे माँ, मैं यहाँ हूँ। कब से पुकार रही हूँ। खाना भी खाएगा या यूं ही गाड़ियों से सर खपाता रहेगा? अरे माँ, काम में भूख का एहसास ही नहीं रहता। वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा आराम भी तो क्या कर बेटे। अरे नहीं पिताजी, ये तो आप लोगों के आराम करने के दिन है और मेरे काम करने के दिन। वैसे आप लोग बिला वजह यहाँ खाना लाने की तकलीफ करते हैं। क्या करें बेटे, काम की धुन में तूने तो घर पे खाना छोड़ दिया, अब तेरे बगैर खाना ये हमें अच्छा नहीं लगता। चल चल आ, खाना खाते हैं। ठीक है, मैं हाथ धोकर आया। हाँ जल्दी आ। मैंने धो लिए, मैंने हाथ धो लिए। जल्दी से टिफिन खोलिए माँ जी, बहुत भूख लगी है। मैं टिफिन लाना ही भूल गया। एक ही टिफिन लाए हो? अरे केवल लाल। आई डज नॉट लाइक इट यार। केवल लाल नहीं, से ओनली रेड। ओनली रेड। अबे क्यों इंग्लिश की टांग तोड़ रहा है?
आई के साथ डस नहीं डू लगता है। अरे डस में जो फोर्स है वो डू में कहाँ है? डू टू। माँ जी जरा जल्दी से डब्बा खोलिए। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बेटे रोहित कहाँ है? अरे माँ, रोहित तो आजकल करोड़पति बनने के चक्कर में पड़ा होगा किसी साधु के चरणों में। आयुष्मान भव। उठो बेटा। बेटा, इस भगवान के दूत से कहो तुम्हें कष्ट क्या है? बाबा, भगवान ने मुझे शक्ल सूरत से, चाल ढाल से, बातचीत करने की स्टाइल से करोड़पति बनाकर भेजा है, लेकिन माल देना भूल गया। आई एम टोटली कड़काराम बाबा, सच। जरा मेरा हाथ पढ़कर देखिए कि कब भगवान मुझे दौलत देगा, कब मेरी कड़की दूर करेगा। राम 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 राम। हम ये क्या देख रहे हैं? मेरा हाथ देख रहे हैं बाबा। बेटा, भगवान ने तुझे इस दुनिया में बड़े विचित्र रूप में भेजा है। तू अपने भाग्य का बंद ताला लिए मारा मारा फिर रहा है, और उस बंद ताले की चाबी किसी लड़की के हाथ में है। क्या कह रहे हो बाबा? बच्चा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तेरे हाथ की रेखा कह रही है। अब तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। करोड़पति बनने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ बाबा। कल्याण हो। वाह, क्या लगन है करोड़पति बनने की। बेटा, काम बहुत आसान है। तुमने एक लड़की को पटाना है, उसके गले में वरमाला पहनाना है, दुल्हन बना के घर लाना है और हनीमून मनाना।